अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदिल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो आपने सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। जनाबे वाला, बात करेंगे आज इस बौखलाई हुई हुकूमत की और इसकी बोंगियों की। जी हाँ, बौखलाई हुई हुकूमत। अब आप सोचेंगे बौखलाई कैसे हुई है हुकूमत? तो फुल इन कंट्रोल है, मियाँ साहब दिन नारे बज रहे हैं, शेर आ चुका है, कायद का विजन जो है वो मरीम नवाज में ट्रांसलेट हो चुका है और हॉर्स एंड कैटल शो हो चुके हैं। तो फिर ये बौखलाई क्यों है? उसकी वजूहात हैं, बल्कि वो भी आपको बताते हैं। मुज़ाकरात की ऑफरें किधर की दी जा रही हैं, तहरीक इंसाफ को गिरफ्तारियां की जा रही हैं, नाअहलियां की जा रही हैं। और आज सिकंदर सुल्तान राजा साहब जो कि इस जमहूरियत के गोरकुन हैं, कब्र खोदने वाले हैं, वो उनकी भी मुंह पे एक वो दिया गया है चमाट पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से। उन्होंने औकात में लेके आए हैं सिकंदर सुल्तान राजा साहब को, बिल्कुल के जनाबे वाला ये आपका काम नहीं है, यू कैनॉट डू दिस। लेकिन वो कर रहे थे तो वो हो गया। साथ आज एक फ़ैसला है जिस पे मैं ज़्यादा टाइम स्पेंड करूँगा, बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करूँगा। बड़ा इंटरेस्टिंग, मैंने वो 93 सफ़ात पूरे पढ़ लिए आप लोगों के लिए, अर्क-रेज़ी करके मैंने नोट्स बना लिए, तो आपको बड़ा मज़ा आने वाला है वो सुन के। और साथ साथ शुरू करते हैं एक जोकर के जोक से। आज जनाबे वाला हमारे क्यूट से प्यारे से गवर्नर जो हैं, क्या उनका नाम है जनाब, वो कौन से गवर्नर हैं? गवर्नर सिंध साहब जनाबे वाला, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी और उन्होंने एक अजीम उस शान स्टेटमेंट दी कि जनाब आप सोच के वोट देना है तो दे देना। पहले भी दिया था, क्या फ़र्क पड़ेगा? ये फ़ोटो इनकी देख लीजिए। siyaasat.pk वाले बड़े ख़तरनाक लोग हैं, ख़ास तौर पे जो गवर्नर सिंध की और जो परवेज़ रशीद साहब की तस्वीर लगाते हैं ना, तो हंसा ही निकल जाता है। तो ये गवर्नर साहब जो हैं बेसिकली आवाम को टीज़ कर रहे थे, टॉन्ट कर रहे थे कि पीटीआई को वोट दोगे भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना, क्योंकि वोट किसी और का निकला है। यानी कि पिछली बार भी वोट चोरी किया था, तो इस बार दोबारा तुम्हारा वोट छिक के चोरी करेंगे हम। ये गवर्नर साहब की लॉजिक थी। इस तरह के जोकर मुसलत कर दिए गए हैं। क्या किया जा सकता है, आप सोचे ज़रा। दूसरी तरफ आते हैं जनाब, ताज़ा तरीन खबर ये है, आज भी इमरान खान की बहनों को नहीं मिलने दिया गया, जिस पे इमरान खान की बहनें बह गई उठे कि सानू नहीं मिलन दोगे तो असी नहीं जावांगे। जिसके बाद अब से थोड़ी देर पहले, कुछ देर पहले, इमरान खान की बहनों को पुलिस की गाड़ी में बिठा लिया गया कि आपको हम अरेस्ट करें। नौरीन न्याजी और अलीमा खान साहिबा को उठाया गया वहाँ से, साथ काफ़ी सारे कारकुनान को अरेस्ट किया गया। नईम हैदर पंजोता साहब मौजूद थे जिन्होंने कारकुनान को छुड़वाया, बाद में पुलिस ने छोड़ दिया क्योंकि उन्होंने डिस्पर्स करना मकसूद था। इमरान खान की बहनों को भी उतार दिया जाएगा, आगे जाके कोई केस नहीं किया जाएगा। लेकिन आप ज़रा अंदाज़ा कीजिए इस रजीम का, जो कि मुलाकात नहीं करने दे रही बहनों को, भाई से मुलाकात नहीं करने दे रही। ये कहीं भी नहीं होता, ठीक है, ये कहीं भी नहीं होता। तहरीक इंसाफ के कारकुनान को मार कर, पीट कर, कुट कर जनाबे वाला, ये आप ये देखिएगा, ये तस्वीर ज़रा, ये किसी ने डाली सोशल मीडिया पे। ये इमरान खान की जो बहनें हैं, ये गाड़ी में बैठ के जा रही हैं आधी रात के टाइम पे। ये हमारी इस टाइम की जमहूरियत है। हमारा ये बजरी वाला ट्रक जो है वो बेसिकली मतलब क्या कह सकते हैं जनाबे वाला, इस पे क्या कहा जा सकता है, कैसे क्या बात की जा सकती है इसके ऊपर, हमारे बजरी वाले ट्रक के ऊपर। लेकिन ख़वातीन की इतनी सी इज़्ज़त है, यही उनकी किस्मत में लिखा हुआ है, यही वो कर सकती हैं पाकिस्तान में। बल्कि किसी भी सियासी जमात की यही इज़्ज़त है। आपने सुन तो लिया मुनीब हवलदार की ज़बानी के, ख्वाजा आसिफ को 1 मिनट में कहा जाएगा चल भाई इस्तीफ़ा दे, तो वो इस्तीफ़ा दे के फ़ारिग हो जाएगा। तो अभी ऐसे ही चलना है मुल्क ने, आप इसको ठीक करने की कोशिश मत करें। दूसरी तरफ असम्बली में आज ऑफरें दी जा रही थी तहरीक इंसाफ को कि आप आए हमारे साथ बैठ के बात करें। पिछली बार जब बात करने के लिए कमेटी बनाई गई थी तो उसके अंदर से निकली थी 26वीं आईनी तरमीम। इस बार अब ये जो आज हवलदार अयाज सादिक, जिनको कहते हैं महमूद खान चकजई साहब, वो जब ऑफ़र करा रहे हैं तो ज़ाहिर बात है 27वीं तरमीम निकलनी है। 27वीं आईनी तरमीम में बिलावल भुट्टो साहब ने एक इंकशाफ किया है। बिलावल भुट्टो साहब का क्या इंकशाफ है, ये सुनिएगा। आपको याद होगा कि उस वक्त सोच ये था कि जस्टिस फाइज ईसा, जिसका नाम, जिसका कद, जिसका जूरिस्प्रूडेंस में और पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री में अपने मुकाम था, कि वो हमारा अदालती बेंच का सरबराह, अदालती कोर्ट का सरबराह बनता। मगर दूसरी सियासी जमातों का एतराज़ात था, तो हमने वो तरीका भी कॉम्प्रोमाइज़ के थ्रू, जमहूरियत के थ्रू, उसको भी पीछे, उससे भी पीछे हटे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अब वो बता रहे हैं कि पिछली बार उन्होंने आईनी अदालत का सरबराह बनाना था तो हम उससे पीछे बटे जमहूरियत के लिए। और मैं आपको पहले खबर दे चुका हूँ कि इस बार काजी फैसा दोबारा दाव में बैठा हुआ है। किसी कोने में दुबक करके मुझे आईनी अदालत का सरबराह बना दिया जाए ताकि मैं इस मुल्क में आइन और कानून का जो हशर थोड़ा बहुत रह गया उसके भी नाक कान काट दूँ, उसको भी ज़बा कर दूँ।
27वीं आईनी तरमीम में मसला आएगा पीपल्स पार्टी की जानिब से एनएफसी का कि हमने इसको रिविजिट नहीं करना, जबकि एनएफसी एक प्रॉब्लम है जो कि आपको रियलाइज़ करना चाहिए कि है, लेकिन पीपल्स पार्टी नहीं करेगी। तो अब देखते हैं अगले चंद दिनों में ये बड़ी इंटरेस्टिंग सियासत होने वाली है, बहुत इंटरेस्टिंग इसमें होने वाली हैं चीज़ें। इलेक्शन कमीशन सिकंदर सुल्तान राजा साहब वो जो डी-सीट करते चले जा रहे थे, खुद से ही सारे वकला चीख रहे थे कि इलेक्शन कमीशन ऐसा कर नहीं सकता, हेयरिंग के बगैर ऐसा कर नहीं सकता, अदालत डिक्लेरेशन देगी। तो आज पेशावर हाई कोर्ट ने ज़ोरदार तमाचा मारा है सिकंदर सुल्तान राजा साहब के दुबर शरीफ पर, बल्कि दुबर शरीफ पर नहीं मारा, उनके मुंह शरीफ पर मारा है। वो अक्सर वीलॉग देखते हैं, अपने ज़ाती अकाउंट से कमेंट भी करते हैं, तो वो बता देंगे। तो खैर राजा साहब जो हैं जनाब, उनको बता दिया गया उनकी औकात के आप ऐसा नहीं कर सकते, आप अपनी औकात, मेरे औकात याद रखें आप अपनी, और उसके मुताबिक एक्ट करें जनाब, ज़्यादा अब्बा बनने की कोशिश मत करें। ठीक है, अब आ जाते हैं जनाबे वाला एक ऐसे फैसले की तरफ। मैं एक्साइटेड हूँ, ज़रा मैं जल्दी जल्दी गुजार रहा हूँ उस फैसले को बारे में आपको बताने के लिए, क्योंकि मैंने उस पर बहुत ज़्यादा मेहनत की है, 93 सफ़ात पढ़े हैं। अब मैं सफ़ात की वो डाल नहीं रहा यहाँ पर, बड़ा ही टाइम लग जाएगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, आपने पढ़ना हो तो आप वेरीफाई कर लीजिएगा। इसमें हम आ जाते हैं पहले स्टार विटनेस। स्टार विटनेस थे वकास अली साहब, ये पुलिस वाले थे। पेज नंबर 74 पैरा नंबर 6 में इन्होंने बताया है कि आई डिड नॉट मेक एनी रिटन रिपोर्ट टू माई हायर ऑफिशियल्स रिगार्डिंग द इंसिडेंट प्रायर टू द FIR। ये साजिश सुन रहे थे जनाबे वाला शादमान थाने की। इन्होंने कहा कि मैंने कोई रिटर्न रिपोर्ट जमा ही नहीं कराई, मतलब दहशतगर्द हमला हो रहा है कि एंटी टेररिज्म में कोर्ट में करता है, दहशतगर्द है ना। ठीक है, पहले ये उधर से मालूमात हासिल की इन्होंने, कॉन्स्पिरेसी पूरी बनाई, ये चाय समोसे की मीटिंग करते रहे, ये इन्होंने रिटर्न रिपोर्ट नहीं करवाने की। पेज नंबर 67 पैराग्राफ नंबर 3 पे प्रोसिक्यूशन के विटनेस नंबर 19 है मजिस्ट्रेट साहब, ये बताते हैं शनाख्त परेड का इनको कहा गया कि ऑर्डर क्या है, प्रोसिक्यूशन जो डिफेंस ने कहा ऑर्डर किधर है। इन्होंने कहा जी मैंने वर्बल ऑर्डर्स पे शनाख्त परेड कराई है, यानी कि अब कानून जो है वो व्हाट्सएप पे चलता है। फिर आ जाए पेज नंबर 67 पे पैरा 2 में कांस्टेबल साहब एक हैं, इन्होंने जनाबे वाला आलिया हमजा और उनके बारे में बोला था कि आई कुड नॉट से इफ द एक्यूज्ड वर प्रेजेंट इन द मॉब और नॉट। उसको पता ही नहीं है कि ये लोग हैं कि नहीं हैं, लेकिन अल्लाह के हुक्म से सज़ा सुना दी कि वरना आधे मुलजमान तो इस गवाह ने बरी करवा दिए थे। ठीक है, आलिया हमजा के मुतल्लिक पेज नंबर 62 पैरा 4 प्रोसिक्यूशन विटनेस 13 ने बोला आई डिड नॉट सी द एक्यूज्ड आलिया हमजा और सनम जावेद एट स्पॉट, यानी मैंने आलिया हमजा और सनम जावेद को नहीं देखा, लेकिन फैसले में उनको 5 साल की सज़ा सुना दी गई है। ठीक है, अब ये किस किस्म के जज हैं मुझे नहीं मालूम। सनम जावेद के बारे में सेम वर्ड टू वर्ड कॉपी पेस्ट गवाही है, कोई शवाहिद अलग नहीं, कुछ नहीं, लेकिन तहरीर भी अलग से नहीं, वही कॉपी पेस्ट की, सिर्फ नाम चेंज किया गया। अब पेज नंबर 58 और 59 पे यास्मीन राशिद के बारे में लिखा है नो डायरेक्ट एविडेंस ऑफ प्रेजेंस हाउएवर हर स्पीचेस ऑन प्रीवियस डेट्स इंस्टिगेटेड। ये मैं छोटी छोटी चीज़ें निकाल के दिखा रहा हूँ, यानी कि जुर्म की जगह पे है ही नहीं, मसला ही कोई नहीं है जनाब। आप आजकल जुर्म करना है आपने, मैं नहीं हूँ, लेकिन मैं साल पहले मैंने एक बात की थी, तो वो तकरीर ही मेरी काफ़ी है। इस तरीके से तो यास्मीन राशिद का 2014 के धरने का कोई क्लिप निकाल के 2025 में सज़ा दे देते, मतलब ये तो वही हो गया ना, ये अब ये वही है। अब वो जो हारून और रशीद साहब हैं उसके बारे में लिखा है कि एक्यूज्ड वाज सीन लीडिंग द मॉब, लेकिन कोई सबूत अदालत में पेश नहीं किया गया। जज साहब ने भी यूट्यूब पे ही मेरा ख्याल देख के सज़ा सुना दी। इजाज़ चौधरी साहब आइडेंटिफाइड बाय पुलिस ऑफिशियल्स एविडेंस ट्रस्टवर्दी है जी उनका, ये इन शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ। अच्छा, अब यही पुलिस वाला जो है ये शाह महमूद कुरैशी के केस में इनकन्क्लूसिव है, दूसरे केस में इनकन्क्लूसिव है, नॉन ट्रस्टवर्दी। यहाँ पर क्या फ़र्क आ गया जनाबे वाला। अच्छा, फिर पेज नंबर 78 पैरा नंबर 7 पे देखें, वो बता रहा है कि जी देयर पोस्ट, ये तहरीक इंसाफ के लोगों, देयर पोस्ट क्रिएटेड हेट्रेड इन द पब्लिक अगेंस्ट लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज एंड दिस इज सफिशिएंट टू अट्रैक्ट 505B PPC, यानी कि भाईजान इख्तलाफ राय उन्होंने किया है। सोशल मीडिया पे पोस्ट लगाइए 505 PPC इख्तलाफ राय की बात करता है। इख्तलाफ राय का मतलब है कि आपको 5 साल कानून मिल जाएगा और 5 साल सज़ा मिल जाएगी, ये इख्तलाफ राय का मतलब पाकिस्तान में। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ हमारी पुलिस रिश्वत लेती है, मैं ये फेसबुक पे डाल देता हूँ, तो इस जज से इस फैसले के बाद मुझे 5 साल की सज़ा हो जानी चाहिए, क्योंकि मैंने हेट्रेड पैदा कर दिया इंस्टीट्यूशन के अंदर। अच्छा, उसके बाद पेज नंबर 38 पैरा नंबर 5 पे इस्तगासा ने जो किया है, उन्होंने कहा है जी इट वॉज ऑल्सो गैदर्ड दैट द एक्यूज्ड वर प्रेजेंट इन जमान पार्क मीटिंग्स वेयर इंस्ट्रक्शंस वर गिवन बाय इमरान खान
कि इफ़ रेड लाइन क्रॉस कर लेनी है जब अगर मैं अरेस्ट हो गया। अब इसका ना कोई गवाह है, ना इसका कोई सबूत है, लेकिन चाय पानी पे गपशप हो गई और ये हो गया। अच्छा, उसके बाद जनाब जज साहब ने पेज नंबर 49 पैरा नंबर 4 पे सीक्रेट पुलिस, इन्होंने गूगल का सहारा लेके डिक्शनरी, ऑनलाइन डिक्शनरी खोली है। सीक्रेट पुलिस, गूगल ने इनको बताया है कि सीक्रेट पुलिस क्या होती है। ठीक है, ये ऐसे ही आजकल जैसे चैट जीपीटी से छोटे बच्चे अपना होमवर्क करा लेते हैं, जज साहब ने लोगों को 10-10 साल की सज़ा दे दी है गूगल के चक्कर में। अच्छा, पेज नंबर 81 से लेके 83 तक, ठीक है, पहले बताया जज साहब ने कि प्रोसिक्यूशन विटनेसेस हैव मटेरियल कॉन्ट्रडिक्शंस, गैप्स एंड इनसफिशेंसी, यानी कि उनके बयानात में तजादात है, गैप है और इनसफिशेंसी है, इनकन्क्लूसिव है, यानी कि वो मुनासिब नहीं है, और फिर इन्हीं गवाहियों पर सज़ा सुना दी। ये वैसे ही है जनाबे वाला कि जिस टाइम पे आपके खाना पकाए, नमक भी काटा है, मरच भी काटा है, तो खाना खा के डकार मारो तो कहो बेहतरीन बिरयानी सी, स्वाद ही आ गया बादशाह। ठीक है। अच्छा, सिर्फ यही नहीं है, मैंने घटिया हरकत की है, मैं मानता हूँ। मैंने इस वो फैसले में अंग्रेज़ी की गलतियाँ भी निकाली हैं 3-4। पेज नंबर 65 पे जज साहब ने लिखा है द मॉब पीपल्स वर मेकिंग स्लोगन्स, द मॉब वॉज मेकिंग स्लोगन्स, द मॉब पीपल्स वर मेकिंग स्लोगन। पेज नंबर 69 पे लिखा है एक्यूज्ड वर रनिंग फ्रॉम द स्पॉट इन मजदा ट्रक। एक्यूज्ड नहीं, जज साहब ये फ्री का ज्ञान है, फ्री का ज्ञान, फ्री में कुछ नहीं मिलता। अच्छा, पेज नंबर 72, दे हैव लिसनड स्पीच एंड वर इम्प्रेस्ड। ठीक है, अब ये इसका तो मैं सही वाला लफ्ज़ भी नहीं बता सकता। जज साहब ने, मैनू लगता है उर्दू विच जज साहब ने किसी ने हदायत जारी की हैं, जज साहब ने वो गूगल ट्रांसलेट पाया कि ट्रांसलेट दिस इनटू इंग्लिश प्लीज़, फ़ौरन से पहले, और उसने ट्रांसलेट कर दिया। अच्छा, अब चेन ऑफ कस्टडी भी, इसमें कानून कौन कौन सा ब्रेक हुआ वो भी ज़रा बता देते हैं, मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। पेज नंबर 54 पैरा 2, चेन ऑफ कस्टडी, द सील्ड पार्सल वॉज नॉट accompanied बाय फॉर्म 49 एट द टाइम ऑफ डिपॉजिट इन द मालखाना। मालखाने में जब हुआ तो फॉर्म 49 होता है, वो नहीं था, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसी बात है ना, आज यार पुलिस वाले ने टिश्यू पेपर पे वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी, जाके गिरफ्तार करके ले आओ जी। अच्छा, कॉपी पेस्ट के बारे में बताते हैं। पेज नंबर 41 पे, इट इज़ सेटल्ड प्रिंसिपल दैट मेयर रिलेशनशिप विद अ पोलिटिकल पार्टी इज़ नॉट इनफ। ये दो फैसले हो रहे हैं जिनमें एग्जैक्ट सेम ये जुमला हर्फ हर्फ ये लिखा हुआ है। दो फैसले 9 मई के हो रहे हैं, आप ढूंढ लीजिए। पेज नंबर 56 पे लिखा हुआ है, जज साहब ने बताया है जो सजा देने के लिए, इन लाइट ऑफ जुरिस्प्रूडेंस लेड डाउन इन PLD 2020 SC 456, ये नारकोटिक्स का केस है। ठीक है, इसका मतलब इसका क्या ताल्लुक है रॉयटिंग से और उससे, ये नारकोटिक्स का सीधा सीधा केस है। जज साहब ने लगता है गूगल पे सर्च किया है कि जी पाकिस्तानी जुरिस्प्रूडेंस में रीज़नेबल डाउट मुझे ज़रा कंफर्म कर दें, तो पहला नतीजा उनके पास ये केस आया कि PLD 2020 SC 456, ये नशा आवर अशिया का केस है, नारकोटिक्स का केस है। मैं गूगल किया स्पेशली कि केड़े केस का हवाला जज साहब ने जुरिस्प्रूडेंस है। इसमें और भी बहुत ढेर सारी चीज़ें, मतलब आपको मैं बताना शुरू करूँ, आप खुद परेशान, हैरान परेशान, और आपका अंतिम संस्कार हो जाए बीच में। मिसाल के तौर पे जज साहब ने जो डेफिनेशन लिखते हैं कि जी इंस्टिगेट से निकला है, जो कि लैटिन वर्ड है, अनलॉफुल बिहेवियर इसका मतलब है। फिर आगे उन्होंने एक जगह पे लिखता है, ये गवाहों के बारे में लिखा है इन्होंने कि जनाबे वाला, इट इज़ करेक्ट दैट he has recorded his statement before the other courts in Sargodha and Faisalabad with difference of statements as compared to any statement before this court. He never made any complaint in his personal capacity or reported. वो बता रहे हैं कि ये जो प्रोसिक्यूशन विटनेस जो वकास है, जो स्टार विटनेस है, उसने दूसरे कोर्टों में अलग गवाहियाँ भी दी हैं, वो ठीक बात है, लेकिन मैं इसकी गवाही सही मानता हूँ और इन लोगों को 10-10 साल की सजा देता हूँ। रेड लाइन के ऊपर जज साहब ने पूरा पेज लिखा है। अब मैं पढ़ना शुरू करूँ जैसे जज साहब ने लिखा, तो आप ही कहेंगे, it is also no doubt that workers and supporters of PTI take the advice and command of their leader Imran Khan as sacred one. They literally ask their leader Imran Khan as their red line in every rally and gathering. Even their rival knows very well that the workers and supporters of PTI love their political leader being mystical figure. ये रजिया भट्ट का नावल लग रहा है मुझे। Similarly, the present accused of instigation never think to disobey the command and direction of their leader Imran Khan. None of them even consider for
violate or trash the instruction of their red line. Moreover, senior leadership of PTI time and again tune their workers and supporters to consider the personality of Imran Khan as being Nijat Dahinda. It is in the knowledge of everyone that during the each and every meeting, rallies and gatherings, they ये क्या लिखा posture their leader will free them from injustice, insecurity and social misbehave. So naturally, when Imran Khan was arrested on 9 May at Islamabad, none of them even think for a while to sit in his house and without taken into consideration of consequences run toward the military installation of official building for destruction to imagine them as enemy of the state. अब बेसिकली जज साहब ने अंग्रेज़ी में जो ये लिखने की कोशिश की है, उन्होंने कहा जी इमरान खान के जो वर्कर्स हैं उसको निजात दहिंदा समझते हैं, वो ब्लाइंडली उसको फॉलो करते हैं. सो ये बड़ा नेचुरल था. जब इमरान खान को अरेस्ट किया गया तो सारे वर्कर्स सोचे समझे बगैर बाहर निकल आए और उन्होंने मिलिट्री इंस्टॉलेशन को दुश्मन समझते हुए उस पर हमला कर दिया. फ्लैटरिंग है किसी भी सियासी जमात के लिए. हर सियासी जमात ऐसा वर्कर चाहती होगी जो कि अपने लीडर के लिए बाहर निकला है, उसको निजात दहिंदा समझे. इसीलिए इनको वोट मिलते हैं. जज साहब को वोट नहीं मिलते. लेकिन जज साहब प्लीज़, फॉर गॉड सेक, माय डियर जज साहब, प्लीज़ राइट बेटर इंग्लिश. आपसे अच्छी इंग्लिश आजकल के छोटे बच्चों की है जो आपने लिखी हुई है. फ़ैसला किसी को सुना भी नहीं सकते, ये कोर्ट भी नहीं हो सकता. ये फ़ैसला तारीख के कूड़ेदान में, बल्कि टॉयलेट में, बल्कि कमोड में जाएगा. इतना एक बुरा फ़ैसला है. इससे आपसे थोड़ी बेहतर इंग्लिश फैसलाबाद वाले ने लिख दी थी. वैसे तो उसने भी बड़ी माड़ी लिखी थी. गंदी अंग्रेज़ी, गंदी ग्रामर, गलत इंग्लिश. उर्दू में लिख दिया. आपको नहीं आ रहा यार, क्या है मतलब क्या आपने कौन सी बड़ी कोई असली सज़ा दे दी है इसमें, या वो कौन सा को फ़र्क पड़ता है. जो मौजूद नहीं है मौके पे आप लिख रहे हैं कि वो मौजूद नहीं थे, लेकिन उन्होंने फ़लाँ परसों एक तकरीर की थी, इस वजह से उनको भी 5 बार. यार खुदा का खौफ करो, आपको जज किसने बनाया है. खैर ज़्यादा कुछ करना नहीं चाहिए. जज साहब माई लॉर्ड होते हैं. माई लॉर्ड गुच्छे में आ सकते हैं. गुच्छे में आके तो इन्हें अदालत कर सकते हैं. वो जज है जनाबे वाला, ये माठी अंग्रेज़ी वाला, जो कि साइबर क्राइम में गया हुआ है रीडर के थ्रू के जी रिपोर्टरों ने मेरी अदालत की रिपोर्टिंग सही नहीं की. मामा फैसला तो पढ़ अपना. रिपोर्टर ने रिपोर्टिंग की सही करनी, तुम फैसला पढ़ो. हादसा निकल जाता है फैसला पढ़ के. खैर एंड करते हैं यहाँ पर वीलॉग. मुझे फीडबैक ज़रूर दे दीजिएगा कि आवाज़ कैसी आ रही हो. पुराना वाला ठीक था कि हेलो, ये करने का मुझे बड़ा शौक है इस माइक. फ़िलहाल के लिए इजाज़त दीजिएगा. अल्लाह हाफिज़.